नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है और चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट ही जानकारी दी जाती हैं। अतः पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो साथियों, अभी आप सभी के जहन में एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या 19 तारीख को ड्राइंग टीचर का रिज़ल्ट आ सकता है, किन कंडीशंस में ये रिज़ल्ट आ सकता है, इसमें मेरिट क्या होगी अगर रिज़ल्ट आएगा, और जो दूसरे केसेज हैं उनका क्या होगा। तो इसके अलावा भी आप सभी के जहन में ये क्वेश्चंस उभरते रहे हैं और बार बार में आपके ग्रुप्स में वो शेयर होते रहते हैं। तो इन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या 19 तारीख को भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो साथियों, अभी तक ये जो था पूरा का पूरा जो केस था वो छुटपुट था, लेकिन अब जो ये केस है वो पूरी प्रोसेस के ऊपर ही है कि इन्होंने एलिजिबल की कैंडिडेट की लिस्ट क्यों नहीं पहले निकाली और क्यों उन बच्चों को मौका नहीं दिया गया जो कि स्क्रूटनी में शामिल थे, लेकिन एलिजिबल लिस्ट ना आने के कारण वो रह गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस में जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें 600 से 700 कैंडिडेट्स जो कि हाई अचीवर्स हैं, सभी को पता है हाई अचीवर्स हैं और वो आईटीआई के हैं या उनका रिज़ल्ट नहीं निकला था, वो शामिल हैं। कुछ चैनल इसी बिहाफ पर कह रहे हैं कि इसकी मेरिट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो 19 तारीख को अगर एचएसएससी वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कंप्लीट कर लेती है, ध्यान से समझना कि एचएसएससी ने अर्जेंट फाइल इसमें लगाई थी, केस किया था कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें पूरा का पूरा इसको करना है, लेकिन जज साहब ने उसको रोक दिया और यहाँ पर उनको 19 तारीख की डेट दे दी। अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं, सभी को पता है, कुछ इंटरव्यू डेली कुछ ना कुछ इंटरव्यूज वहाँ पे हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो कुछ केसेस की वजह से हो रहे हैं और कुछ एचएसएससी अपनी कमियों को पूरा कर रही है ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि इंटरव्यू के बगैर। अब वो कोशिश कर रही है मैक्सिमम का इंटरव्यू ले लिया जाए। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इंटरव्यू अगर सभी का हो गया, अगर इंटरव्यू सभी का हो जाता है तो यहाँ पर स्टे हट जाएगा। आपकी क्या राय है यहाँ पर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर यहाँ पर 19 तारीख को ये स्टे जो हट जाता है, इसी स्टे हटाने के लिए ही तो एचएसएससी गई थी अर्जेंट फाइल करके। तो अगर इंटरव्यू हट जाता है, ये इंटरव्यू सभी का करा करके और पूरा का पूरे अगर जो स्टे दिया गया है, अगर हमारा कैंसिल हो जाता है 19 तारीख को, तो रिज़ल्ट बिल्कुल पूरा डेफिनेटली है कि एचएसएससी ने अपना होमवर्क पूरा किया होगा और रिज़ल्ट उसने तैयार कर लिया होगा। तो 19 तारीख को ना तो 20 को पक्का एचएसएससी रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर सकती है। अब दूसरी कंडीशन में वहाँ पर अगर उसने जो बोर्ड ने अपना जो फ्रेमवर्क किया, जो होमवर्क किया है और उसने जो गाइडलाइंस जो कोर्ट की तरफ से दी गई थी 9 तारीख को, अगर उसमें भी अभी भी कोई कमी रह गई है तो भी वहाँ पर उसको अंतरिम राहत दे सकती है कोर्ट कैंडिडेट्स को, और वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगी और उस पर से स्टे हटाएगी नहीं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में स्टे को रिमूव कर देती हाई कोर्ट, क्योंकि लेवल सेम होता है और अगर एक जैसे सेम केसेस हैं और कोर्ट को लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है तो वहाँ पर स्टे को वो रिमूव कर देती है, नहीं तो फिर 26 तारीख तक ही बात चली जाएगी हमारी। तो ये सारा प्रोसेस फिर 26 तारीख को ही होगा। फिर कोर्ट पूरा का पूरा चेक करेगी उसे और देखेगी कि यहाँ पर रिज़ल्ट क्या दुरुस्त कर दिया गया है और क्या नहीं। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर सभी बच्चे चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए, बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट ना आए, बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं इंटरव्यू और हो जाए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जो मार्क्स लिस्ट है हमारी, जो नंबर बताए गए थे वो चेंज हो जाए, ग्रेस मार्क्स बढ़ जाएं। तो सभी का अपना पर्सनल इंटेंशन है, सभी सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें किसी न किसी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है कहाँ तक जाएगी। तो 19 तारीख को ना तो
26 तक कोई ना कोई इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, कोर्ट को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लंबी टाइम से इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुपरविज़न में ये पूरा का पूरा कार्य चल रहा है और उनके आदेश पर ही ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात है कि मेरिट का क्या होगा, मेरिट क्या कम होगी या ज़्यादा होगी। साथियों, मेरिट देखिए, ग्रेस मार्क्स आने से तो मेरिट इंक्रीज होगी ही होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्लर्क में जर्नल की और ओबीसी की जो काफ़ी डिफरेंस है, जो रिजल्ट आज आया था, तो वो तो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जर्नल की जो वैकेंसीज थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि पहले लग चुके थे, और बीसी एससी और बीसी एबी की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर 88 गई है, तो यहाँ डिफरेंस होना ज़रूरी था या। लेकिन हमारी इस भर्ती में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल अनुपात में है, मतलब 50% बीसी की 27%, एससी की हमारी 15%, तो इस तरह से उसका पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो उसमें कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मेरिट बिल्कुल सही तरीके से बनेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कम ज़्यादा में, तो मेरिट रहेगी वही जो हमारे हिसाब से तो 130 से स्टार्ट होनी चाहिए जर्नल की जो मेरिट है, जैसा हमने पहले भी बताया है। और इस पे सर्वे के जो आंकड़े थे वो भी मैंने आपको शो किए थे, वो आपके द्वारा ही जारी किए गए थे, आपने ही वो भरे थे, तो उसी के आधार पर हमने किया था। और 110 105 पे आने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो सारे यहाँ पर करेंगे क्या, फिर उनकी अगर इस इतनी मेरिट जाएगी तो फिर तो जो बहुत सारी पोस्ट भी वैकेंट रह सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी क्या राय है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। आपकी राय बहुत अहम है इसके ऊपर। और भी बहुत सारी बातें इसमें चलती रहती हैं कि जो केस है वो केयू का केस कैसा रहेगा, दूसरा जो आईटीआई वालों का क्या रहेगा। तो आईटीआई वालों के लिए तो काफ़ी निराशाजनक बात रही है कि कोर्ट का जो रोल रहा है वो यही है कि 21 अगस्त के बाद में तो कोई भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए रिजल्ट की, तो बिल्कुल भी वो उसमें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इसका फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि हाई अचीवर्स वहाँ पर हैं। इसके अलावा स्क्रैच वाले जो है और टीयरिंग वाले जो हैं आंसर सीट के, तो उनके भी केसेस हैं, वो इंडिविजुअल केसेस लगेंगे, वो चलते रहेंगे, उन पे जब तक फैसला हाई कोर्ट नहीं करेगी तो वो चलते ही रहेंगे। लेकिन उस पर एकदम से फैसला आना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारे बातें थी, जनरल बातें थी, आपसे रूबरू होने के लिए काफ़ी दिन हो गए थे बात करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और चैनल पर बने रहें ताकि आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ हम शेयर करते रहें। थैंक यू।